बाल हनुमान और चमकीला फल। ये समय तब का है जब पवन पुत्र हनुमान अत्यंत छोटे थे और ऋषियों के आश्रम के समीप अपनी माता अंजना के साथ रहते थे। हनुमान जी भगवान शिव के अंश थे, इसलिए उनमें जन्म से ही अपार शक्ति और ऊर्जा भरी हुई थी। एक तीव्र भूख और सूर्य का दर्शन। एक सुबह माता अंजना फल लेने के लिए वन गई थीं और बाल हनुमान कुटिया में सो रहे थे। जब उनकी नींद खुली तो उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। उन्होंने आसपास देखा, लेकिन खाने के लिए कोई फल नहीं मिला। तभी उनकी दृष्टि आकाश में चमकते हुए लाल सूर्य पर पड़ी। उस समय सूर्योदय हो रहा था और सूरज बिल्कुल लाल दिखाई दे रहा था। बाल हनुमान को लगा कि वो कोई बहुत ही मीठा, रसीला और बड़ा लाल फल है। 2. पवन वेग से उड़ान। बिना एक क्षण गंवाए हनुमान जी ने आकाश की ओर छलांग लगा दी। चूंकि वे पवन देव के पुत्र थे, उनकी गति वायु से भी तेज थी। वे पलक झपकते ही बादलों को चीरते हुए अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे सूर्य के पास पहुंच रहे थे, सूर्य का ताप बढ़ रहा था, लेकिन हनुमान जी के शरीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। 3. सूर्यदेव को निगलना। जब हनुमान जी सूर्य के बिल्कुल पास पहुंच गए, तब उस दिन राहु भी सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए वहां आया हुआ था। राहु ने देखा कि एक छोटा सा बालक सूर्य को पकड़ने आ रहा है। राहु डरकर भाग गया। हनुमान जी ने खेल खेल में अपने नन्हे हाथों से सूर्यदेव को पकड़ा और उन्हें अपने मुख में रख लिया। जैसे ही उन्होंने सूर्य को निगला, पूरे संसार में अंधकार छा गया। प्रकाश के अभाव में चारों ओर त्राही त्राही मच गई। देवताओं का हस्तक्षेप और वज्र का प्रहार। जब इंद्रदेव ने देखा कि एक बालक ने सूर्य को निगल लिया है और ब्रह्मांड में प्रलय की स्थिति आ गई है, तो वे अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर हनुमान जी को रोकने पहुंचे। इंद्र का क्रोध। इंद्र ने हनुमान जी को सूर्य को मुक्त करने के लिए कहा, लेकिन बालक हनुमान ने उन्हें भी एक खिलौना समझा। वज्र का प्रहार। क्रोधवश इंद्र ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी यानी हनु पर प्रहार किया। मूर्छित होना। वज्र के प्रहार से हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई और वे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। इसी हनु पर चोट लगने के कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। पवन देव का क्रोध और देवताओं के वरदान। जब पवन देव ने देखा कि उनके पुत्र को इंद्र ने घायल कर दिया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की वायु की गति रोक दी। हवा रुकने से सभी प्राणी घुटने लगे और मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। अंत में ब्रह्मा जी और सभी देवता पवन देव को मनाने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को पुनः जीवित किया और सभी देवताओं ने उन्हें अद्भुत शक्तियां प्रदान कीं। ब्रह्मा जी ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। इंद्रदेव ने कहा कि अब उन पर वज्र का कोई असर नहीं होगा। अग्निदेव ने वरदान दिया कि आग उन्हें कभी जला नहीं पाएगी। वरुण देव ने उन्हें जल से सुरक्षित रहने का वरदान दिया। इस प्रकार एक फल की भूख ने हनुमान जी को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना दिया। सीख। ये कथा हमें सिखाती है कि हनुमान जी की शक्ति अटूट है, लेकिन वे सदा अपनी शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करते हैं।